हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईआरएमएस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑल्दो जितने लोग दे रहे होंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज वो तो जानते ही होंगे, पर मेरी तरफ से आपको अगर जानना हो तो मैं उसके बारे में थोड़ा गो थ्रू कर देता हूँ। कुछ सर्कुलर्स ऑर्डर्स सर्कुलेट हो रहे थे रेलवे बोर्ड के, और जो भी गेजेटेड नोटिफिकेशन है वो सब दिया गया है। पर मेनली जो है अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज ने भी जो यूपीएससी वाले हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं पोर्टल की डेट, जिसमें नए लोग भी भर सकें। करेक्शन विंडो आने वाला था पर उसको कैंसिल करके उन्होंने डिसाइड किया है कि आईआरएमएस भी इंक्लूड करें और उसके बाद फॉर्म फिलिंग की डेट भी बढ़ा दें। तो उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो वो थोड़ा ऑफिशियल मान सकते हैं। और एनीवेज देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को सुनने में आया होगा या देखने में आया होगा वो ये वाला नोटिफिकेशन होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या में रेलवेज़ ने लिखा है 5/10/2024 को। ये ऑर्डर का नंबर है, मोस्ट इमीडिएट पे है। इस पर सेक्रेटरी को भेजा गया है, दोनों यूपीएससी के और डीओटी के। यहाँ पे वो ये मतलब बता रहे हैं और लिखे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 इन रिस्पेक्ट ऑफ आईआरएमएस। अब इस पर देखिए, आप अगर पढ़ेंगे तो दिखेगा कि जो सीएससी से था वो रिक्रूट कर रहे थे 2022 ऑनवर्ड्स रेलवे में, लेकिन अभी डिसाइड किया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ आईआरएमएस विल बी मेड बोथ थ्रू ईएससी और सीएससी, दोनों के थ्रू होना। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो टेलीकॉम है, जो डीओटी वाले हैं, वो ही अभी देखते हैं। रेलवे के हटने के बाद वही अभी तक देख रहे थे सारा। मतलब रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी देखता है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस जो होता है, मेडिकल कराना, डिपार्टमेंट अलॉट कराना, वो सब नोडल मिनिस्ट्री अभी तक ये डीओटी था। इसके पहले रेलवे ही था, उसके बाद इनको दिया गया। अब आगे पता नहीं कैसे रहे, वापस रेलवे को देंगे कि नहीं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था 18/9 का, और 8/10 की फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट थी, 8 अक्टूबर की। तो अभी देखिए, रिक्वेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग इन वेरियस डिसिप्लिन थ्रू ईएससी 2025 to the IRMS may kindly be added to the existing notification by issuing an addendum to it। एडेंडम मतलब एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन या एक एड ऑन नोटिफिकेशन टाइप का समझ लीजिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग, इट इज़ प्रपोज दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में बी सुटेबली एक्सटेंडेड एंड नोटिफाइड इन द यूपीएससी वेबसाइट। तो वो उन्होंने कर दी है, ये 5 तारीख की बात है। बाकी काम की चीज़ और एक और ये है कि इस पर डिसिप्लिन वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ दी हुई है जो अच्छी खासी हैं। सिविल में 75 है, मैकेनिकल में 40 है, इलेक्ट्रिकल में 50 है, एसएनटी में 40 है, स्टोर्स में 20 है। इसमें आप स्टोर्स और इसको टारगेट कर सकते हैं, एसएनटी को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। 40 तो है ही हैं जो कि अच्छी हैं वैकेंसीज, पर स्टोर्स वाली भी ध्यान रखिएगा। स्टोर्स में भी सारे डिसिप्लिन से लेते हैं, ऊपर की जो सारे हैं। इस पे ये नहीं बताया उन्होंने कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सिविल वाले कितने लेंगे, मैकेनिकल वाले कितने लेंगे स्टोर में, पर अच्छी खासी वैकेंसी है। ये सब क्या मतलब समझ लीजिए, 40-50 रैंक भी आ रही है तो भी मतलब आपके चांसेस बन जाते हैं। इसमें भी मेरा स्टोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि स्टोर्स थोड़ा क्या नॉन ऑपरेशनल है। एसएनटी और इलेक्ट्रिकल ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये ऑपरेशनल वाले हैं। मतलब इसमें आपको ट्रेन्स को देखना पड़ेगा। स्टोर्स में ऐसा है कि सामान प्रोवाइड करना, वैसा वाला वो डिपार्टमेंट है। टोटल 225 है। फिर उसके बाद वही है, वैकेंसीज वगैरह रखे हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर ये कॉपी गई है डीओपीटी को भी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने निकाला था 5 तारीख को। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो है उन्होंने एक ये निकाला था अमेंडमेंट। तो ये गेजेटेड नोटिफिकेशन है एक। इस पर उन्होंने मोर ऑफ अ पोस्ट के बारे में बात किया है। यहाँ पे देखोगे तो ये 9 अक्टूबर को आया है। ये भी 5 के बाद इन्होंने सीधा 9 को निकाला। इस पे देखते हैं तो मेन जो लाइन लिखी हुई है उन्होंने ये लिखा है कि 50% ऑफ द वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ जेटीएस जूनियर टाइम स्केल, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करने के बाद पहली पोजीशन मिलती है, शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सिविल सर्विसेज फॉर द सब कैडर ट्रैफिक अकाउंट्स एंड पर्सनल, एंड थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर द सब कैडर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी एंड स्टोर्स। तो 8 डिपार्टमेंट है टोटल रेलवे में। तो जो 3 शुरू के बताए इन्होंने, पर्सनल, अकाउंट और ट्रैफिक, ये सिविल सर्विसेज से लेंगे, और बाकी के जो 5 बचे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी और स्टोर, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से फिल करेंगे। 50% है ये। बाकी 50% मैं मान रहा हूँ कि वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो नीचे की पोजीशन पे है, ग्रुप बी वाले, लेवल 8, लेवल 9 के लोग, वो लोग के लिए भी प्रमोशन के लिए थोड़ा जगह रखते हैं, तो वो उनके लिए।
फिर पोस्ट बताया उन्होंने क्या कितनी पोस्ट है। एपेक्स लेवल पे 7 है, बेसिक देख लीजिए 2.25 लाख वाली है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आप HAG लेवल पे देख रहे हो आप, फिर 2 लाख वाली बेसिक है, 59 पोस्ट है। नीचे आएंगे अपने स्टार्टिंग में देखोगे तो JTS वाला है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये 1600 पोस्ट है यहाँ पे। ये 56 बेसिक वाली है, फिर 67 बेसिक वाली है, फिर 78 बेसिक वाली है। फिर यहाँ पे सीधा जंप आता है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एक लंबा जंप मिलता है बेसिक में एक लेवल के बाद 13 या 14 में। तो अप टू 30% ऑफ द टोटल पोस्ट ऑफ STS एंड अबव विल बी इन नॉन फंक्शनल ग्रेड। जो 30% है टोटल पोस्ट की सीनियर टाइम स्केल की, और उसके ऊपर की वो नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड वाली है। और यहाँ पे देखोगे तो और भी ऊपर जाएंगे तो अलग अलग पोस्ट है वो लोगों ने बताया है। फिर नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कैडर वाइज बताया है, जो 8 कैडर है उनमें कैसी कैसी पोस्ट है किस किस लेवल पे। JTS लेवल पे देखोगे तो यहाँ सिग्नल के लिए 194 है, यहाँ पे 108 है स्टोर्स के लिए, टोटल 1647 है, और ओवरऑल टोटल 8458 है। उस पर भी कुछ कंडीशंस लगाई हैं उन्होंने। तो एक तरह से अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट क्रिएशन या करके बताया है, आई थिंक टोटल पोस्ट अभी क्या अवेलेबल है। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाला था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई है, पर मेजरली मेरे को यही लगा कि 50% वो जो है अब फिल करेंगे सिविल सर्विसेज और ESE से। फिर ग्रुप B वालों के लिए कुछ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उस पर अपन नहीं जाते, समझ लीजिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन के रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था। फिर लास्टली जो उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले डाला है वो है ये वाला ESE वाले, जो मतलब UPSC ने नोटिफिकेशन डाला है, आप देखे होंगे। तो उस पर लिखा है ये इन्होंने कि रीशेड्यूलिंग ऑफ ESE 2025, इसका पोर्टल बंद हो गया था 8 अक्टूबर को, लास्ट डेट थी। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, ये जो 4-5 है स्टोर तक बताया है, ऑफ IRMS सर्विस एज पार्टिसिपेटिंग सर्विसेज इन द ESE 2025। एज सच द 1 week करेक्शन एडिट विंडो which was scheduled to be open from 9th October has been put on hold। उसको होल्ड पे डाल दिए। करेक्शन जो विंडो आने वाली थी उसकी जगह पे ये लोग क्या करें कि वापस से खोलेंगे पोर्टल, ताकि नए लोग अप्लाई कर सकें। द सेम विल बी अवेलेबल ऑन कमीशंस वेबसाइट शॉर्टली अलॉन्ग विथ ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन विंडो फॉर द फ्रेश कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है कि कब स्टार्ट करेंगे वापस से पोर्टल फ्रेश कैंडिडेट्स को लेना। आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो मैं इसी का वेट कर रहा था कि UPSC एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे कि अब ये इंक्लूड कर रहे हैं IRMS को, और आप फिर से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और ये सब। इस पर ध्यान रखिएगा, डैफ पहले से भरवा रहे हैं, इस बार थोड़ा चेंज किया है उन्होंने फॉर्म फिलिंग का तरीका। तो डैफ वगैरह भरना उसके वीडियोस में मैंने बनाया हुआ है, तो उसको देख लेना आप, मेरे से रेफरेंस मिल जाएगा कुछ आप लोगों को। और पहले से सर्विस वगैरह डिसाइड करनी है। पहले क्या था कि इंटरव्यू जब होता था तब अपन डैफ भरते थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें। और कई सारी चीज़ें कैटेगरी को भी लेके है, EWS OBC वाले जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उसका ध्यान रखिएगा, वो आप कैसे फिल करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है मोटा मोटा। अभी मेरा व्यू क्या है रेलवे वाले में, तो देखिए रेलवे की पोजीशन हेक्टिक होती है, ये आप किसी भी रेलवे ऑफिसर से पूछ लीजिए, स्पेशली अगर कोई ग्रुप A ऑफिसर हो तो, क्योंकि पटरी पे चलते रहती हैं ट्रेन 24 आवर्स, और ऑपरेशनल वाले रहते हैं, तो कभी भी पटरी से उतरी तो आपको वहाँ जाके उसको वापस पटरी पे चढ़वाना रहेगा, ऐसा टाइप का रहेगा। तो पोजीशन तो हेक्टिक रहती है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव पर्सनैलिटी लगेगी, ऐसा ना हो कि आप एकदम सुस्त मुर्गे हैं और 2 दिन काम करने पे तबीयत ख़राब हो जा रही है या मौत आ जा रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट लगेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम चिल जॉब है ये। तो उसके लिए रेडी रहें। अगर आपकी पर्सनैलिटी उतनी एक्टिव नहीं है तो टाइम है, आराम से बना लीजिए वैसी, क्योंकि 1 साल तो आपका एग्जामिनेशंस वगैरह में लग जाएगा, इंटरव्यू तक पहुँचने में लग जाएगा। फिर उसके अगला साल सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होगा, तो 20-22 महीने मान के चलिए इतना लगता है। तो अपनी पर्सनैलिटी उस टाइप से निखारते रहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एकेडमिक रह जाए, आपने उस पर काम किया लेकिन आपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो टेक्निकल इंटरव्यू लेस रहता है, वो मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी इंटरव्यू रहता है। तो आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे कि कर पाएगा कि नहीं।
ठीक है। तो ये तो एक हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। आईआरएमएस या फिर रेलवे की जो सर्विसेज रहती हैं उस पर पर्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। आपका डे 1 से मतलब आपके अंडर वर्क फोर्स रहेगी। 1500 तो रहते ही हैं, और भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पोस्टेड हैं आप। रेलवे की फैसिलिटीज़ आप और आपके फैमिली इंजॉय कर सकते हैं। रेलवे के क्लब्स होते हैं, उनके पासेस मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब आपको मिलने लग जाएंगी स्टार्टिंग पोजीशन से ही। जो बाकी सर्विसेज जो बहुत सारी होती हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मिलती है, उसमें हर में नहीं होता ऐसा कि स्टार्टिंग पोजीशन से ही आपको फैसिलिटीज़ मिलने लग जाए। फिर बंगला वगैरह भी मिल जाएगा, उसकी कंडीशन मैं कुछ कह नहीं सकता भाई कैसी रहेगी, डिपेंड अपॉन स्टेशन कहाँ पोस्टेड है आप, पर ये मोटा मोटा मेरे को लगता है। बाकी और किसी आप रेलवे ऑफिसर से बात करके देखिए और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर प्रमोशंस भी फास्ट रहते हैं इसमें, फटाफट आप होते रहेंगे, पोस्ट क्रिएशन भी रहती है इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा चार्मिंग हो जाता है मेरे को लगता है। पर रियलिटी भी ये भी है कि काम भी टफ़ रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री फंड में मिल रहा है ये सब चीज़ें। ठीक, तो इस वे में तैयारी करें, जेन्युइन इंटरेस्ट है आपका रेलवेज़ में तो करें, कि टफ़ रहेंगी। स्टोर्स मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल पोजीशन लगती है, फर्स्ट नंबर पे मैं अगर होता तो वो देता, फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम। और उसके अलावा ये भी है कि सिग्नल और टेलीकॉम में आई का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। आपका कलर वगैरह ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हाई कलर परसेप्शन होना चाहिए इसके लिए। चश्मे का मेरे को ध्यान नहीं है कि कितना रहना चाहिए, पर चश्मे के साथ चल सकता है। और कोई कई लोगों का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ रहता है आँखों का, तो उनके पावर वेरिंग करते रहते हैं। आज इस महीने +2 है तो अगले महीने +3 हो जाएगा, बहुत वेरी करते रहते हैं कुछ लोगों के पावर वगैरह। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मतलब मेंटेन करके रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है रेलवे में। ठीक, तो ये था। होपफुली आप लोगों को थोड़ा मेरे तरफ से व्यू मिल जाएगा क्या है, और डिसीजन लीजिए, बढ़िया है, अभी टाइम है, अच्छा मौका है, इतनी वैकेंसीज आती नहीं है। अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है रेलवे में तो ज़रूर हाथ मार लीजिए, ऐसा मौका नहीं मिलता है क्योंकि। ठीक है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब तक